तो एक्सरसाइज 14A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर्स। कितना दिया? फर्स्ट 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री माने ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है? 40 डिग्री गिवन है। तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन फाइंड करना है। तो यहां पर गिवन है जो ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल है 40 डिग्री, ये गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ साइड्स लेट किया कि एन हमको निकालना है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? फार्मूला क्या होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, 360 अपॉन एन डिग्री, इतना होता है। यहां पर एन क्या है? एन है नंबर ऑफ साइड्स है। इसका मतलब एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है? 40 डिग्री। इसमें राइट कर लिया आपने, 40 डिग्री राइट किया, इक्वल यहां पर हो गया 360 अपॉन एन, ये हुआ ना, ये 40 डिग्री हो गया, ये 360 अपॉन एन हो गया, 360 अपॉन एन। अब एन को इधर अगर हम ट्रांसपोज कर लें तो क्या हो जाएगा? 40 इंटू एन इक्वल टू 360। अब तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 360 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल कर लिया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो एन इक्वल टू कितना आ गया? 9। एन इक्वल टू कितना आया? 9। ये एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। तो नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल कितना हो गया? 9। इट इज द आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट में 36 डिग्री है। ईच जो एक्सटीरियर एंगल है वो 36 डिग्री, कितना गिवन है? 36 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल 36 डिग्री, ये गिवन है। तो अब फार्मूला क्या होता है ईच एक्सटीरियर एंगल का? तो ईच एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई एन डिग्री। यहां पर एन क्या? नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है? 36 डिग्री इक्वल हो जाएगा 360 बाई एन। एन को इधर ट्रांसपोज करें तो एन इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 36 इंटू एन इक्वल 360। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 बाई 36, 36 से डिवाइड कर दें, 36 1 जा 36, 36 1 जा 36, 36 0 जा 0, मीन्स एन इक्वल टू हो गया 10। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो गए 10। यही आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है? 72 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ये गिवन है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल 72 डिग्री है। आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन फाइंड करना है। तो इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 बाई एन डिग्री। यहां एन जो है नंबर ऑफ साइड्स है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है? 72। तो 72 डिग्री इक्वल टू 360 बाई एन। अब एन को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो एन इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 72 इंटू एन इक्वल टू 360। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 360 अपॉन 72। अब देख लें किससे कैंसिल हो गए? तो 9 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो 9 8 जा 72 और ये 9 4 जा 36, 9 0 जा 0,
8 से फिर डिवाइड हो रहा है, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो n इक्वल टू कितना आ गया 5। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 5 हो गई, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री गिवन है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल ये गिवन है, एंगल इक्वल 30 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 बाई n डिग्री। यहां पर ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू रख दी गई 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल 36 बाई n हमको निकालना है, तो n को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 30 इंटू n इक्वल टू 360, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 बाई 30, इसको ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड करें 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माने 12 आ गया, तो n इक्वल टू हो गया 12। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो गया 12, ये आपका आंसर हो गया। अब यहां पर देखिए जैसे 30 डिग्री है, ईच एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री है, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू होता है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री को 30 से माने ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दें तो वही काम किया गया। देखिए यहां पर द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स को किससे डिवाइड किया गया, 30 से ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड किया गया, तो कितना आ गया 12 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ये फार्मूले के थ्रू हो गया आपका कि ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई n, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 30 इक्वल टू 360 अपॉन n हो जाएगा। अब n को उधर ट्रांसपोज किया गया तो इनटू में चला गया, और 30 को इधर हम लाए तो ये डिवाइड में चला गया, तो डिवाइड में जब गया तो कितना आ गया 12, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल मेजर x, माने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है x की। यहां पर गिवन है कौन से एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, देखिए जैसे यहां से स्टार्ट किया गया, ए से इस लाइन को वो किया गया, इससे एक एक्सटीरियर एंगल बन गया 115 डिग्री का, और बी को अगर इसको प्रोड्यूस किया गया तो इससे x डिग्री बन गया, सी को प्रोड्यूस करने पर ये 90 डिग्री बन गया एक्सटीरियर एंगल, और डी को प्रोड्यूस किया गया तो ये 50 डिग्री का बन गया। तो इन सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। माने कोई भी पॉलीगन हो, सभी द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। द सम ऑफ all exterior angles of a polygon इक्वल 360 डिग्री। वो ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कोई भी पॉलीगन हो, उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। तो द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री ये होता है। तो अब इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम तो x है, 90 है, 50 है, 115 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा। कहां से स्टार्ट कर दें, इसमें कहीं शुरू कर देते हैं, x से स्टार्ट कर देते हैं। ax प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 115 डिग्री,
अब देख लें पूरे एक्सटीरियर एंगल हो गए कि नहीं हो गए, x डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री एंड 115 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। अब इसमें x प्लस इन एंगल्स को ऐड कर लीजिए तो कितना हुआ 5 1 5 6 6 9 15 की 5 कैरी 1 1 1 2 तो 255 इतना आ गया इक्वल 360 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 255 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 360 डिग्री माइनस 255 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करें, इसे बारह लिया 10 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ 5 में 5 माइनस किया तो 0, यहाँ 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 105 डिग्री। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, तो उसमें था इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल मेजर्स x, माने x का मेजरमेंट फाइंड करना है तो x इक्वल टू 105 डिग्री, इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल मेजर x इन द गिवन फिगर। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए एंगल x है, माने ईच इंटीरियर एंगल निकालना है। यहां पर सभी साइड्स इक्वल है, इसका मतलब सभी एंगल्स इक्वल मेजरमेंट के होंगे, जितना एंगल B होगा उतना एंगल C होगा, उतना एंगल D होगा, उतना एंगल E होगा और उतना ही एंगल A होगा। तो 5 एंगल्स हैं, ये क्या है, पेंटागन है। 1 2 3 माने कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, मीन्स पेंटागन है। क्या है, पेंटागन है। तो जब पेंटागन है तो नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी है, देख लें पहले, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 5 है। कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स 5 है, माने n इक्वल टू 5। इसका मतलब हुआ है कि ये क्या है, आपका पेंटागन है। पेंटागन की सभी साइड्स इक्वल है, इसका मतलब रेगुलर पेंटागन है। कैसा है, रेगुलर पेंटागन है, इसका ईच इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो पहले हम ये देख लें कि पूरे द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, उसमें उसको 5 साइड्स हैं तो 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 ईच एंगल निकल आएगा, ईच इंटीरियर एंगल निकल आएगा। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन, माने रेगुलर पेंटागन है ना, तो रेगुलर शब्द यूज कर सकते हैं, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन का फार्मूला यूज कर लें, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये होता ना, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री। यहां पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5 है, तो n के प्लेस पर 5 यूज होगा, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90, तो 2 5 जा 10 माइनस 4 इंटू 90, तो 10 में 4 माइनस करेंगे 6 इंटू 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54, 540 डिग्री। ये तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन निकला है। तो ईच, भाई सभी एंगल्स इक्वल है इसके, तो ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल, देखिए जितना ये आया 540 डिग्री आया, इसको किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ साइड से, माने जो आया सम ऑफ ऑल, द सम ऑफ ऑल एंगल्स, कौन से एंगल्स हैं, ये इंटीरियर एंगल्स है ना, तो इंटीरियर हम यूज कर सकते हैं इसमें, ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, माने जितना n यूज हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना आया है, 540 अपॉन
नंबर ऑफ साइड्स कितना है 5 है, 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 1 जा 5 और ये हो गया 5 1 जा 5, 5 में 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 4 उतारेंगे, डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स जाएगा, फिर 0 उतारेंगे 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40 मीन्स आ गया 108 डिग्री। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो जाएगी, ईच इंटीरियर एंगल क्या है आपका, एक्स है यहाँ पर, तो x इक्वल टू 108 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 14A कंप्लीट हो चुके। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 14B स्टार्ट करेंगे।